यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा ऐप। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 22 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 22 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 22 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, 20 मार्च को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में संपन्न राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित की गई है, संपन्न हुई है राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता में बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों ही बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है अशोक कुमार गुप्ता और हेमा कुमारी, इन दोनों को ही यहाँ पर बेस्ट पावर लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए एवं बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में 20 मार्च को संपन्न छत्तीसगढ़ के दुर्ग में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बेस्ट पावर लिफ्टर ऑफ इंडिया का जो खिताब प्रदान किया गया है वो रांची के अशोक कुमार गुप्ता तथा हेमा कुमारी को प्रदान किया गया है। झारखंड की टीम में अशोक गुप्ता, हेमा कुमारी और हेमा तिर्की ने गोल्ड मेडल जीते हैं। वहीं प्रतिभा हेम्ब्रम और सचिन गुप्ता रजत पदक प्राप्त करने में सफल रहे हैं। अतुल को कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एवं बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बेस्ट पावर लिफ्टर ऑफ इंडिया का जो खिताब प्रदान किया गया है वो अशोक कुमार गुप्ता को एवं हेमा कुमारी को प्रदान किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता की शुरुआत झारखंड के किस शहर में की गई है। ठीक है, तो 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का शुरुआत जो किया गया झारखंड के किस शहर में किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो रांची शहर में की गई है। किस शहर में? रांची शहर में 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन शुभारंभ जो हुआ है वो 21 मार्च 2021 को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ठाकुर विश्वनाथ सादे इंडोर स्टेडियम में शुरू की गई है। ठीक है, तो होटवार में स्थित है, रांची के होटवार में स्थित है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर ठाकुर विश्वनाथ सादे इंडोर स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 800 से अधिक खिलाड़ी एवं तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 21 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आयोजित की जाएगी झारखंड की राजधानी रांची शहर में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का शुभारंभ जो किया गया है, आयोजन जो किया जा रहा है वो 21 से 25 मार्च तक किया जा रहा है झारखंड की रांची राजधानी रांची शहर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, हाल ही में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 17वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। कौन सा? 17वां सम्मेलन आयोजित किया गया है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का 17वां सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। इसका आयोजन रांची के बुढ़मू प्रखंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का 17वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड में इसका आयोजन किया गया है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मारांग गोम के जगपाल सिंह मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, हाल ही में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 91वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। कब? तो 20 मार्च को इनकी यहाँ पर जो है वो 91वीं पुण्यतिथि मनाई गई है मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासी और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। वे एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1950 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। उनकी कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिला में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी उनकी वो जो कि हाल ही में यहाँ पर पुण्यतिथि उनका मनाया गया है वो 20 मार्च को इनका पुण्यतिथि है। इनकी देहांत हुई थी 1970 ईस्वी में, दिल्ली में हुई थी। इनका पूरा जो नाम था वो जयपाल सिंह मुंडा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 91वीं इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हैं जयपाल सिंह मुंडा और इनका हाल ही में 91वें पुण्यतिथि मनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शिक्षक शिक्षिका को इंडियन आइकॉनिक एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड के किस शिक्षक या शिक्षिका को इंडियन आइकॉनिक एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है कीर्ति किरण। कौन है? कीर्ति किरण है, जिनको कि इंडिया आइकॉनिक एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये कीर्ति किरण है कौन। तो हाल ही में ड्रीम स्केचर्स द्वारा देश भर के 100 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले को इंडिया आइकॉनिक एजुकेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। झारखंड से दिल्ली पब्लिक स्कूल के शिक्षिका है कीर्ति किरण और झारखंड से इन्हीं का चयन किया गया है। उन्हें यह अवार्ड वर्चुअल समारोह में प्रदान किया गया है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची की शिक्षिका हैं कीर्ति किरण और इन्हीं को, ठीक है, इन्हीं को इंडिया आइकॉनिक एजुकेशन अवार्ड प्रदान किया गया है और देश भर में ऐसे 100 शिक्षकों को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नाबार्ड द्वारा झारखंड के किस शहर में झारखंड ग्रामीण मेला का आयोजन किया जा रहा है। नाबार्ड द्वारा झारखंड के किस शहर में झारखंड ग्रामीण मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड ग्रामीण मेला का आयोजन किया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड द्वारा झारखंड के राजधानी रांची में झारखंड ग्रामीण मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड हाल ही में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा 4 दिवसीय झारखंड ग्रामीण मेला की शुरुआत रांची शहर में की गई है। इस मेले में ग्रामीण उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो रांची शहर में झारखंड ग्रामीण मेला की जो है शुरुआत की गई है नाबार्ड के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, टोटल नागपुरी एवं आधुनिक नागपुरी, ठीक है, ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है। टोटल नागपुरी एवं आधुनिक नागपुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहाँ पर। तो ये है डॉक्टर सुधीर कुमार रॉय। कौन है? डॉक्टर सुधीर कुमार रॉय हैं, जो कि टोटल नागपुरी एवं आधुनिक नागपुरी पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पुस्तक टोटल नागपुरी एवं आधुनिक नागपुरी के लेखक डॉक्टर सुधीर कुमार रॉय हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, लेखिका कौन है। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी शिक्षा के क्षेत्र में देश भर के आकांक्षी जिलों की सूची में झारखंड के किस जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में देश भर के जो 112 आकांक्षी जिले हैं उनकी सूची में झारखंड के किस जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो गुमला जिला को, किस जिला को, गुमला जिला को शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में 112 जिलों का आकांक्षी जिलों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, तीसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वो गुमला जिला को प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में एवं रैंकिंग शिक्षा के आधार पर जारी की गई है। इस सूची में झारखंड के गुमला जिला को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग नीति आयोग द्वारा फरवरी 2021 के लिए रैंकिंग जारी की गई है। इस सूची में पाकुड़ जिला का हाल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे खराब है। पाकुड़ जिला को देश भर में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। 112 में से पाकुड़ जिला को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है और वही झारखंड के गुमला जिला को यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश भर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। गुमला को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछली वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में टाटा स्टील द्वारा झारखंड के कितने दिव्यांगों को सबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में टाटा स्टील द्वारा झारखंड के कितने दिव्यांगों को सबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 24 दिव्यांगों को यहाँ पर जो है वो सबल अवार्ड प्रदान किया गया है टाटा स्टील के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा दिव्यांगों को हर वर्ष दिए जाने वाला सबल अवार्ड इस वर्ष भी दिया गया है। टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से 30 जनवरी को देश के 18 राज्यों के 53 शहरों के 306 दिव्यांगों को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन 306 में से झारखंड के 24 दिव्यांग शामिल हैं। यह अवार्ड उन दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाता है जो यहाँ पर देख लीजिए अपनी शक्ति क्षमता के बावजूद समाज में मिसाल बने हुए हैं एवं जो खुद के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। टाटा स्टील द्वारा यह अवार्ड की शुरुआत 2 वर्ष पूर्व की गई थी। इस अवार्ड में एक मोमेंटम सर्टिफिकेट और नगद राशि श्रेणियों के अनुसार 10,000 रुपये, 7,000 रुपये और 5,000 रुपये दी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आज है क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। और आज का प्रश्न है लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लुप्त होते किस भाषा की जानकारी अपने आर्काइव में जगह दी है। ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लुप्त होते किस भाषा की जानकारी अपने आर्काइव में जगह दी है। तो ये कौन सी भाषा है जिसे कि अपने आर्काइव में स्थान दिया गया है लंदन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर बिरजिया भाषा, हो भाषा, असुर भाषा या फिर मुंडारी भाषा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी भाषा है जो लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लुप्त होते हुए भाषा की जानकारी अपने आर्काइव में जगह दी है। तो ये कमेंट करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। और दोस्तों हमारी करेंट अफेयर्स की बुक जो आ रही है वो रांची में मंगलवार को पहुँच जाएगी। दिल्ली में ये उपलब्ध हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर रांची में मंगलवार को आ जाएगी, कल आ जाएगी यानी शाम को। तो आप परसों से आपको यहाँ पर रांची में मिलना शुरू हो जाएगा, बुधवार से आपको मिलना शुरू हो जाएगा रांची शहर में हमारी बुक जो है वो। तो आप उसे जरूर परचेज करिएगा। जनवरी से लेकर मार्च तक रहेगी ये बुक। और दोस्तों अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेब पर जो है यहाँ पर अवेलेबल है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। अपनी तैयारी जो है वो उसमें अच्छी तरीके से प्रिपरेशन जो है यहाँ पर उसमें बूस्ट कर सकते हैं टेस्ट के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देख सके। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध